नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कूप। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रेड सी में अचानक धमाके सुनाई देते हैं, तेल से जुड़े जहाजों पर हमले की खबरें आती हैं और कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब के लड़ाकू विमान यमन के आसमान में दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि कई महीनों से सुलग रहा तनाव अब एक बार फिर खुले टकराव में बदल सकता है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने सऊदी से जुड़े तेल टैंकरों और ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाने का दावा किया। जवाब में सऊदी समर्थित बलों ने यमन के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से ड्रोन और मिसाइलों के इस्तेमाल की खबरें आने लगी। फिलहाल हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि पूरे रेड सी क्षेत्र पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। अब सवाल, आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि संघर्ष फिर से भड़क उठा? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि हूती विद्रोहियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि रेड सी और बाबल मंदेब से गुजरने वाले कुछ जहाजों को वे निशाना बना सकते हैं। और अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं उन्हें उसी चेतावनी की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। यानी यह कोई अचानक शुरू होने हुआ विवाद नहीं, बल्कि पहले से बढ़ रहे तनाव का नया चरण है। सऊदी अरब के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ हमला नहीं, बल्कि हमले का तरीका है। पारंपरिक युद्ध में दुश्मन का टैंक या लड़ाकू विमान दिखाई देते हैं, लेकिन ड्रोन और मिसाइलों का खतरा अलग होता है। कई बार छोटे और सस्ते ड्रोन भी ऐसे रणनीतिक ठिकानों तक पहुंच जाते हैं जहां एक सफल हमला अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि सऊदी की कोशिश केवल हवा में मिसाइल रोकने की नहीं, बल्कि लॉन्च होने से पहले उनके ठिकानों का निशाना बनाने की भी है। और दूसरी तरफ हूती विद्रोही भी अपनी रणनीति बदल चुके हैं। वे सीधे आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा ऐसे हमलों पर भरोसा कर रहे हैं जिनसे विरोधी की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर दबाव बनाया जा सके। इसलिए तेल से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेड सी का समुद्री मार्ग इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। अब इस पूरे मामले में अमेरिका की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका लंबे समय से सऊदी अरब का सुरक्षा साझेदार है और रेड सी में उसकी सैन्य मौजूदगी भी है। लेकिन इस समय उसका लक्ष्य सिर्फ सैन्य जवाब नहीं, बल्कि इस संघर्ष का पूरे मध्य पूर्व में फैलने से रोकना भी है। अगर यह लड़ाई और बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ यमन और सऊदी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व में फैल सकता है। अब बात पाकिस्तान की। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान सीधे इस युद्ध में उतर सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हाँ, पाकिस्तान सऊदी अरब के समर्थन में बयान जरूर दिया है, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप को लेकर अभी कोई औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए इस मुद्दे पर अफवाह और आधिकारिक जानकारी में फर्क समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत के लिए भी यह घटनाक्रम बेहद अहम है। इसकी वजह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपना तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्रों से ही लेता है। अगर रेड सी में तनाव बढ़ता है और समुद्री व्यापार प्रभावित होता है तो शिपिंग लागत बढ़ सकती है और तेल महंगा हो सकता है, और उसका असर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या हो। क्या दोनों पक्ष सीमित जवाबी कार्रवाई के बाद पीछे हटेंगे, या फिर ये संघर्ष और गहराएगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि मिडिल ईस्ट एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है और आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि यह संकट रुकता है या पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेता है। दोस्तों, जैसे ही कोई भी संघर्ष से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, मैं उसकी पूरी विस्तृत अपडेट आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आपको ऐसी गहराई वाली जियोपॉलिटिकल न्यूज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।